पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयारी में जुटी हुई है और जल्द ही नए परिसीमन के साथ पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। हालांकि हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है, बताया ये भी जा रहा है कि नए परिसीमन के तहत जो प्रधानों के पद हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे, ब्लॉक प्रमुखों के पद बढ़ाए जाएंगे। तो किस तरीके से सरकार की तरफ से ये तैयारी की जा रही है? देखिए, आबादी बढ़ी है, उसी हिसाब से एक आयोग गठित हुआ है। तो आयोग अपना इंक्वायरी कर रहा है। जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पे फिर हम आपको अवगत कराएंगे। निश्चित है कि चुनाव समय पर होंगे और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि चुनाव समय पे करा लिए जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ब्लॉक प्रमुख का पद है वो जनता द्वारा चुना जाएगा, यानी सीधे जनता ब्लॉक प्रमुख चुनेगी। और जो बीडीसी सदस्य के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते थे वो प्रक्रिया इस बार नहीं देखने को मिलेगी। क्या इस तरीके की कोई तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 4 बार हमारी वार्ता हो चुकी है। उन्होंने सहमति दी है और उन्होंने कहा है कि यहाँ से जल्द ही प्रस्ताव भारत सरकार को हम लोग भेज देते हैं। 2 बार इस प्रकरण पर गृह मंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने भी सहमति जताई है कि नहीं, धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए ये जनता से चुनाव होना चाहिए। दिसंबर में मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, तो इस बात को उनसे भी कहा था। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ठीक है, ये अच्छा कदम है और विकास के लिए जहाँ ज़रूरत है तो कदम उठाया जाएगा और जनता से चुनाव कराने का लोकसभा और राज्यसभा से बिल ला करके उसको हम लोग पास करेंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश जहां पर ब्लॉक प्रमुख सीधे जनता चुनेगी, बीडीसी नहीं चुनेगी। पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश के पहल पर पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी हो गई है, ब्लूप्रिंट आपकी तरफ से तैयार कर लिया गया है, लगातार मसौदा तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि समय पर ही पंचायत चुनाव होगा। निश्चित है, समय पर चुनाव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सभी अधिकारी चुनाव प्रक्रिया में जो सब लगे हुए हैं, कार्रवाई सब चल रही है और आयोग भी गठित हो गया है, वो भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की, तो क्या सुभाषपा अकेले चुनाव लड़ेगी या एनडीए के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी? देखिए, ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता है, पहली बात। एक तरह से जैसे निर्दल चुनाव लड़ते हैं उसी तरह का चुनाव होता है। हाँ, ये जरूर है कि पार्टियों के समर्थक उस प्रत्याशी के साथ बड़ी संख्या में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ खड़े रहते हैं, कुछ टूट जाते हैं। और चूंकि जब जाति प्रत्याशी आता है तब पार्टी वहाँ नगण्य हो जाती है एक तरह से, फिर जाति लोग जिताने के चक्कर में चले जाते हैं। तो इस नाते हमारा अपना मानना है कि ये छोटा चुनाव है और पार्टी में जो हमारे नेता काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जनता की सेवा हम चुन करके करें, हम भी प्रतिनिधि बन करके करें, तो उनके लिए बेहतर है छोटा चुनाव है जिला पंचायत सदस्य का। तो पार्टी अकेले अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेगी। हमको अंदाजा कि सभी पार्टियां अकेले अपने दम पर लड़ेगी। बहुत सी पार्टियां तो हम देखते हैं कि चुनाव के समय इतने लोग कैंडिडेट हो जाते हैं तो कहते हैं जो जीत के आएगा वो हमारा, नहीं जीत के आए तो फिर दूसरे का ऐसा देखने को भी मिलता है। लेकिन राजभर जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या संजय निषाद जी की पार्टी हो, सभी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पंचायत चुनाव जीत करके आइए और विधानसभा चुनाव का टिकट लेके जाइए। अब कांग्रेस पार्टी जान रही है कि हमारी ताकत धरातल पे कितना है, तो उसी आधार पे वो अपना रिहर्सल करा रहे हैं कि आ जाएं तो टिकट लेके एमएलए भी बन सकते हैं। ऐसा उनका दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं उन लोगों को जो जिनको
कि जीत के आएंगे। ओम प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी का कहना है जिस तरीके से मऊ की सदर विधानसभा सीट खाली हुई है अब्बास अंसारी के अयोग्य घोषित होने के बाद, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जब अब्बास अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। तो इस बार के उपचुनाव में किस तरीके की आपकी तैयारी है? क्या आप बीजेपी के साथ, गठबंधन के साथ अपना प्रत्याशी उतारेंगे या अकेले उतारेंगे? देखिए, 2017 में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी थी, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट हमको दी थी, तो हम लोग 86,000 वोट पाए थे और 92,000 वोट पा करके प्रत्याशी जीता था। इस बार गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ हम थे, तो गठबंधन में भी वो सीट हमको मिली और वो सीट जो है हमने जीती। कि गठबंधन में अगर समाजवादी पार्टी कहे कि हमारी कुवत है, तो 17 में कहाँ कुवत थी, सवाल खड़ा होता है। और 2017 में आप कांग्रेस के साथ अलायंस करके 47 गो सीट जीते, दोनों वो एक राष्ट्रीय पार्टी, एक राज्य दल, और 22 में एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और राज्य दल, दो लोग मिलके लड़े, तो 47 से 125 पर गए, ये भूल जा रहे हैं। पूर्वांचल में अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, मतलब पूर्वांचल में कई जिले ऐसे मिले कि दूसरी पार्टियों का खाता नहीं खुला, कभी हुआ था कहाँ? लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि हमारी दम पर सुभाषपा ने वहां पर अपना प्रत्याशी जिताने में कामयाबी हासिल की थी और इस बार समाजवादी पार्टी वहां पर साइकिल दौड़ाएगी। देखिए, 2014 से हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रहे थे, नहीं बनी। 17 में सरकार बना रहे थे, नहीं बनी। 19 में भी सरकार बना रहे थे, नहीं बनी। 22 में भी हम साथ थे, सरकार नहीं बनी। 24 में भी दिल्ली में सरकार बना रहे थे, नहीं बनी। अब जो सिचुएशन है, 19 साल तक सपा बसपा के साथ 38% वोट बड़ी उम्मीद के साथ उनके साथ था, सपा बसपा के साथ। 19 साल में वो एक पिछड़ा वोट है जिसका शोषण कांग्रेस ने किया, जिसका शोषण बसपा ने किया, जिसका शोषण सपा ने किया। तो ये तीनों पार्टियों से मोह भंग हो गया है। तो अब वहाँ वो अति पिछड़ा वोट जो 38%, 36%, 32% अकेले एक विधानसभा में है, तो वो वोट कैसे लेंगे? सवाल तो ये खड़ा है ना भाई, आपने 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार, 60 साल कांग्रेस की सरकार, तो जनता ने तो आपको मौका दिया कि आप हमारे विषय में भी सोचो। आपने तो नहीं सोचा। आज एनडीए गठबंधन की सरकार में उन गरीबों के विषय में मोदी जी ने सोचा। 5 लाख आयुष्मान कार्ड, जब गरीब बीमार होता है तब ना उसको पता लगता है, सूती रुपया लेता है, रेहन खेत रखता है, कैसे कैसे वो इलाज कराता, टूट जाता है, एक उसको सहारा मिला। हम लोग हर विधायक विवेकाधीन कोष से गरीबों के इलाज के लिए पैसा दे रहा है। मैं खुद कोई ऐसा महीना नहीं कि जहां 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 8 साल से हम लगातार पैसा हर महीने में दे रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं इसी तरह सब लोग दे रहे होंगे। तो जो लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं, भाई किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सीधे खाते में जा रही है। अब राशन 80 करोड़ लोग पूरे देश में ले रहे हैं राशन, अब लेके जो है छान घोट रहे हैं तो वो किसी की तरह सोचेंगे कि चलो भाई इधर चलो, उधर राशन नहीं लेना है, फ्री का राशन मिल रहा है, तो वो छोड़ेंगे। और आप मजे की बात की देखिए, पार्टियों का चश्मा उतार दें लोग, हम भी उतार दें, तो हम 5 नमूने पेश करते हैं। पहला नमूना, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। सिंगल सड़कें हुई, डबल लेन हुई, 4 लेन हुई, 6 लेन हुई, अब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आज जो गति कांग्रेस सपा बसपा की
सरकारों में 40, 50, 60 की स्पीड रही होगी, आज 100 के ऊपर दौड़ रही हैं गाड़ियाँ। चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे हमारी गाड़ी, किसी की गाड़ी हो, तो 100 के ऊपर जा रही है। वो किसके राज में हुआ? मोदी जी के राज में। एक ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हम लोग लंबे समय से सफ़र करते हैं, तो हम लोगों ने देखा स्टेशनों पर जब जंक्शनों पर हम लोग बैठते थे तो चूहे कूदते थे। आज 10 साल के अंदर वो परिवर्तन आया कि बड़े बड़े जंक्शनों पर अब चूहे लगभग 90% गायब हैं। हम नहीं कहते कि 100%, लेकिन 90% गायब हो गए। साफ सफाई के मामले में देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब ट्रेन सुबह खड़ी होती थी स्टेशनों पर तो पूरा शौचालय वहीं लोग कर देते थे। आज बदलाव आया, परिवर्तन वो नहीं दिख रहा है लोगों को कि क्या हो रहा है। चलिए गांव में हम आपको ले चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल किले से ऐलान किया शौचालय को लेके बोला तो सारे लोग विरोध किए। आज पंचायती राज विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने मेहनत किया धरातल पे कि नहीं, खुले में शौच नहीं करना है। आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। 100% लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे घर में शौचालय हो जाए, हम शौचालय में जाएं। प्रयास ये कर रहे हैं। हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, अभी जीरो पॉवर्टी योजना के तहत तमाम योजनाएं बना करके उनको छत देने का काम हो रहा है। तो जिसको छत मिल गया, जिसको शौचालय मिल गया, जिसके घर नल से जल पहुंच गया, तो वो पी के अपना नहा खा के पी के मस्त दोपहरिया में सो रहा है कि हो जाएगा वोट देने किसी को। तो जो सुविधाएं सरकार की तरफ से जनता तक पहुंच रही हैं, हम कह रहे हैं कि हो सकता है हम गलत बोल रहे हो, लेकिन इन चीजों पर जरा अध्ययन करिए कि क्या ये है कि नहीं है धरातल पे। उन गांवों की स्थिति को आप जाके देखिए कि जिन गांवों में गर्मी के महीने में लगभग गरीब 100% शादी करता था रास्ते के अभाव में, साधन के अभाव में, आज गांव में जाड़े में शादियां हो रही हैं, बरसात में जो शादियां हो रही हैं, नहीं तो वही मई जून में घूमते घूमते गाड़ी कच्ची डांड मेड़ काटते काटते तो किसी तरह दुल्हा की गाड़ी वहां पहुंचती थी। तो वो परिवर्तन, मकसद कहना कि आज उस गांव में भी लगभग हम समझते हैं कि 70-80% गांवों के लोग अब शादियां जाड़े में भी अपने दरवाजे पर कर रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतिम गांव तक जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम 2027 की चुनाव की बात करें तो दलित मतदाता जो है उसको हर कोई रिझाने की कोशिश कर रहा है। पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात की जाए तो अभी एक सेमिनार किया कांग्रेस ने, उसमें भी दलितों को साधने की कोशिश की गई, बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही गई। भाजपा की अगर बात करें तो वो भी यही कोशिश कर रही है। राजभर जी, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी होती है दलितों को लेकर के? हमसे ज्यादा दलितों का हितैषी कौन है? उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारे 6 गो विधायक हैं, ठीक है, एक सामान्य वर्ग के हैं, एक सामान्य वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक मुसलमान और 3 दलित हैं। यानी दलितों की बात अगर की जाए तो राजभर जी उसमें सबसे आगे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और मान्यवर कांशीराम जी का अगर उनके विषय में कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा करने में अगर हम समझते हैं कि किसी एंगल पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें भारतीय समाज पार्टी 1 नंबर आएगी। ये लोग सिर्फ गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जगजीवन राम की नहीं हुई, ठीक है। हम भी दिल्ली गए जहां उनकी मूर्ति लगाए हैं मरने के बाद, क्या हस्र है, आप भी बखूबी देख रहे हैं। वो कांग्रेस जिनके साथ 60 साल तक दलित आंख मूंद करके था, उन्होंने क्या किया? उनके जब बहुजन समाज पार्टी आई, कांशीराम जी आए, तो आज उन्होंने सत्ता में भागीदारी लेकर के ये तो कर ही दिया कि जो दलितों की बस्तियां जलाई जाती थी, इज्जत लूटी जाती थी, आप आज उसमें 98% विराम लगा दिया बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने, कांशीराम जी ने। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस की सरकार रहते हुए जो दिल्ली की पार्लियामेंट में उनकी प्रतिमा नहीं लग पाई, लेकिन बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने,
देवीलाल और कांसीराम जी के प्रयास से दिल्ली की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगी और पूरे देश में उस समय तक 10% भी लोग बाबा साहब को नहीं जानते थे, लेकिन कांसीराम जी जब आए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को आज पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोग जानने लगे। एक आखिरी सवाल, पंचायत चुनाव अकेले आप लड़ रहे हैं, 2027 का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले ही लड़ेंगे? नहीं, वो तो सिंबल पे होगा तो मिल के लड़ा जाएगा, वो तो सिंबल पे चुनाव है ना। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सुभाषपा पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और जिस तरीके से कहा कि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की पहल से पूरे देश में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है वो जनता के द्वारा कराने की शुरुआत की जा सकती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट फैसल के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.